एवरीवन, आप सब कैसे हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंट्रोडक्शन, mechanisms, theories and new factor proportions, absolute advantage theory, country similarity theory, cost comparative theory, the new trade theory, factor endowment theory, international product life cycle theory, theory of competitive advantages। सारी थ्योरी हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी है इस यूनिट के अंदर। तो हम अपनी पहली थ्योरी आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ थ्योरीज के अंदर सबसे पहले हमारे मर्केंटलिज्म। दिस थ्योरी वॉज पॉपुलर इन द 16th and 19th century. During that time, the wealth of the nations only consist of gold or their other kinds of precious metals, and so that authorities suggest that the country should be start accumulating gold and other kind of metal more and more। जब 18 और 16 सेंचुरी के अंदर ये जो थ्योरी है तब उस टाइम पे आई थी। इस थ्योरी के अंदर क्या होता है, सब चीज़ें गोल्ड और मेटल के ऊपर डिपेंड होती थी। देखो पहले लेन देन भी इसी तरीके से होता था, जैसे हम गुड्स को बाय एंड सेल करते तो वो भी इसी तरीके से होता था। एक अमाउंट फिक्स कर दी जाती थी चावल की या गेहूँ की या किसी भी चीज़ की, कि आप हमें गेहूँ दीजिए और ऐसा मतलब पैसा कोई भी आपको चीज़ लेनी तो वो ले लीजिए। देखो आपने देखा होगा, आपने अगर बचपन में किया हो, मैंने तो बहुत किया है। जैसे अभी जो फास्ट होते हैं, फास्ट के अंदर हमारे यहाँ पे मटकी रखते हैं और मटकी के अंदर जैसे जो भी गेहूँ बाजरा कोई भी चीज़ होती है ना वो रखते हैं अंदर भर के। और वो जो चीज़ होती है वो बच्चों को मिलती है, खासकर जो लड़कियाँ होती हैं उनको मिलती है। और हम क्या करते थे, जैसे वो हमें मिलती थी ना कि भाई उन्होंने जैसे बाजरा दे दिया हमें, तो हम उसको ले जाते थे शॉप पे बेचते थे और जो हमें पैसे मिलते थे उनको हम फिर चीज़ खा लेते थे। तो ऐसा हमने पहले बचपन में किया है। तो वैसे ही इस जो हमारी थ्योरीज के अंदर बताया गया है कि यहाँ पे गोल्ड और मेटल के ऊपर ही फोकस किया जाता था, सोना और जो हमारा मेटल होता है उसी के ऊपर ही फोकस करती थी ये जो थ्योरी है वो। द यूरोपियन नेशन स्टार्टेड डन और मर्चेंटाइल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टेट ऑल दीज प्रीसियस stones denote the wealth of nation. They believed that the country will strengthen only if the nation import less and export more. They said that this is the favorable balance of trade and that they will help a nation to progress more। यूरोपियन नेशन ने क्या बोला गया कि इस थ्योरी के अंदर कि हम अगर अपनी नेशन को हमें अच्छे से रखना है, हमारी वेल्थ को अच्छे से रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट लेस। हमें चीज़ें हम मंगवाएंगे नहीं, मतलब बाहर से हम कुछ नहीं मंगवाएंगे, हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, तभी हमारी जो नेशन है वो ग्रो कर पाएगी या तभी हमारी नेशन अच्छे से चल पाएगी और वो प्रोग्रेस करेगी, मतलब ग्रो कर पाएगी। वही चीज़ है, हम इंपोर्ट तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत कम चीज़ें करेंगे इंपोर्ट। हमारे यहाँ पे इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बाहर से मंगवाना, तो मंगवाएंगे नहीं, हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम हमारे यहाँ से बाहर भेजेंगे, तो उससे हमारी प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कोस्ट एडवांटेज। दिस थ्योरी कैन डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ। ही हैज़ द फादर ऑफ मॉडर्न economics। The theory come out as the strong reaction against the proportionate mercantile views and international trade. Adam Smith supported the necessity of free trade as the only occurrence of the expansions of the trade. According to Smith, free trade promoted international divisions of labor by specialization and division of labor. Products with different absolute advantage can always gain over productions in the remote nation। एडम स्मिथ फादर हैं किसके, इकोनॉमिक्स के। इन्होंने क्या बोला है, फ्री ट्रेड के बारे में बोला है कि फ्री ट्रेड होगा। इसका मतलब क्या होगा कि फ्री ट्रेड प्रमोट करेगा इंटरनेशनल डिवीज़न को, जिससे लेबर भी मतलब जो स्पेशलाइजेशन है और जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो हमें एब्सोल्युटली एडवांटेजेस प्रोवाइड करवाएगा, जो हमें गेन करवाएगा प्रोडक्शन एंड रिमोटेशन के ऊपर। क्योंकि अगर हम फ्री ट्रेड करेंगे तो लेबर और जो हमारा इंटरनेशनल डिवीज़न है वो भी प्रमोट होगी कि भाई ट्रेड फ्री हो रहा है। मतलब
क्या जैसे जो काम कर रहे हैं अब उनको कस्टम ड्यूटी और चीज़ें पे करनी पड़ रही हैं, अगर उनको ट्रेड के अंदर नहीं पे करनी पड़े, वो सीधा सामान चला जाए, तो लेबर भी खुश रहेगी, स्पेशलाइज्ड लोग भी उसके अंदर काम करेंगे। नेक्स्ट है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस थ्योरी। द कंपैरेटिव कॉस्ट theory was the first given by David Ricardo. It was the letters published by the J.S. Mill and Marshall Tosing and others. The theory suggests that each country should concentrate in the productions of those products in which it has an utmost advantages or least disadvantages. इस थ्योरी ने क्या बोला है कि वो कोई भी कंट्री कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी कंट्री किसी भी प्रोडक्ट को बना रही है, तो उसके अंदर आपको एडवांटेजेस ज़्यादा होने चाहिए और डिसएडवांटेजेस कम होने चाहिए। अगर आपको उसके एडवांटेजेस, आपके उसको लाभ ज़्यादा होंगे और हानियाँ कम होंगी, तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी और आगे भी बेनिफिशियल रहेगी। अब जैसे हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, इंडिया के अंदर हम गेहूँ उगाते हैं, फार्मर चावल उगाते हैं और बाजरा होता है, सरसों होती है, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल है, उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अब गेहूँ हैं, गेहूँ हो रहे हैं, फार्मर के पास भी अपने गेहूँ रह जाते हैं, वो मतलब जितना उनको खाना चाहिए होता है वो भी अपना रख लेते हैं। बाहर भी जो हमारे जो फार्मिंग नहीं करते उनको भी गेहूँ मिल जाते हैं, तो उनको खुद को भी एडवांटेजेस है, उनको भी पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ से, उनको गेहूँ भी मिल रहे हैं और दूसरों को भी एडवांटेजेस है, और इसके अंदर डिसएडवांटेजेस कोई भी नहीं है। तो वो चीज़ इसके अंदर बोली गई है। डिसएडवांटेजेस हैं बट कम हैं, ठीक है डिसएडवांटेजेस कुछ ना कुछ बट कम है। आप लोग बोलेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है इसके अंदर, तो डिसएडवांटेजेस गेहूँ उगाने में ये है। अब अगर किसी भी फार्मर से अगर आप पूछेंगे तो क्या होगा, वो बोलेगा गेहूँ उगा दिया। अब जो जैसे बैल वगैरह होते हैं जो खुले घूमते हैं सड़कों पे, वो उनको देखो, खाना अलग बात होता है, मैं ये नहीं कहूँगी खाना उनको नहीं देना चाहिए, उनको खाना दो, बट क्या होता है वो कई बार फसल का बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, है ना, वो फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, वो बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि वो किसी भी लायक ना रहे, तो उनको रखवाली करनी पड़ती है। रात रात भर किसान खेत में बैठ के उनकी रखवाली करता है, तब जाके उसके घर में गेहूँ आते हैं, नाज दाना आता है, तो उसको डिसएडवांटेजेस भी होती है, उसकी कई बार तबीयत भी खराब हो जाती होगी, तो वो डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट है सर ओलिम थ्योरी, HO थ्योरी। स्मिथ एंड रिकार्डो थ्योरीज डिड नॉट हेल्प द कंट्री फिगर आउट विच प्रोडक्ट विल गिव बेटर रिटर्न्स टू द कंट्री। जो हमारी स्मिथ और रिकार्डो थ्योरी, उसने ये वो फिगर आउट नहीं कर पाई कि क्या प्रोडक्ट बेटर रहेगा हमारी कंट्री के लिए। इन 1902 इकोनॉमिक्स इल सीकर्स एंड ब्रिटिल ओलिन फिक्स्ड on how a country could profit by making goods that utilized factors that were in adamant in the country. They found out that the factors that were adamant in the relations to the demand will be cheaper, and that the factor in greater demand and comparatively to its supply will be more expensive. जो हमारे ये हैं हेक्सर और ओलिन ने जो थ्योरी दी है उसके अंदर क्या बोला गया है, जो एडोन्स होते हैं कंट्री के अंदर, वेयर एडोन्स इन द कंट्री, द फाउंड द फैक्टर ऑफ एडोन्स इन रिलेशन डिमांड विल बी चीपर। डिमांड जो वो चीपर है बट फैक्टर ग्रेटर देन डिमांड कंपेरेटिवली, बट फैक्टर हमारे पास ज़्यादा है तो उसकी हम सप्लाई ज़्यादा कर सकते हैं, सप्लाई एंड विल बी मोर एक्सपेंसिव। जो सप्लाई है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी इसके अंदर। नेक्स्ट है नेशनल कंपेटिटिव थ्योरी और पोर्टर डिमोंड। The Dimond theory was given by the Mitchell Porter. This theory states that the quality of the home country are virtual from the terms of a corporation. This theory was given its name because it was shape of diamond, क्योंकि वो डायमंड की शेप की होती है। It describes the factor that influence the success of the organization. They are the 6 modal factor and theory which always knows the determination. इसके अंदर हमें 6 फैक्टर दिए गए हैं जो इस थ्योरी को डिटरमाइन करते हैं। फैक्टर कंडीशन क्या है, डिमांड कंडीशन क्या है, रिलेशन एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री क्या है, फर्म की स्ट्रक्चर कैसे है, स्ट्रक्चर एंड उसकी किस तरीके की स्ट्रक्चर है, रिवेलरी कैसी है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं और गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट कर रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी थ्योरी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय द राइमोंड वरुन in the mid 1960s. He was
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स प्रोफेसर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे वो। एंड दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड आफ्टर दिस फेलियर ऑफ हेक्सर ओलिन थ्योरी। ये जो है थ्योरी है वो जब हमारी हेक्सर ओलिन थ्योरी जब फेलियर हो गई उसके बाद डेवलप की गई थी। द थ्योरी डिटेल दैट प्रोडक्ट गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रोसेस। ये जो थ्योरी वो ये बताती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत सी स्टेजेस के अंदर से जाता है। तो इसकी 3 स्टेजेस हमें दी गई हैं। न्यू प्रोडक्ट स्टेज, जो नया प्रोडक्ट हमारा बनता है। मैच्योरिंग प्रोडक्ट स्टेज, प्रोडक्ट मैच्योर हो रहा है। एंड प्रोडक्ट के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन आ रहा है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है यूनिट फर्स्ट के अंदर, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझसे आपको मुझे आपसे एक छोटा सा सजेशन चाहिए था। मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा चाव है, खाने का बहुत ज़्यादा चाव है। तो मैं एक कुकिंग चैनल स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर कुकिंग चैनल को स्टार्ट करूँगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이